तो कनक भाई ने एक अलग से मुझे एक टॉपिक दिया है कि सर जो भी आपका एक्सपीरियंस है 25 साल का डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको P2P के बारे में बात नहीं करनी है, P2P कैसे बेचते हैं वो बारे में बात करनी है। सो फॉर 25 years आई वॉज सिटिंग ऑन दैट साइट, फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग एज ए मैन्युफैक्चरर। लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके खून में होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। फॉर लास्ट 9 months आई हैव बीन सेलिंग P2P अक्रॉस द कंट्री ट्रेवल करता हूँ, और जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया डीलिंग विद MFDs एंड ऑल दैट, वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे माल आप लोगों को ही बेचना है, तो कैसे बिकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हाउ डू इन्वेस्टर्स बिहेव, एंड एंड ऑफ द डे अक्रॉस द कंट्री जो अपने भाई हैं MFDs, हाउ डू दे बिहेव, उनको क्या क्या कंसर्न आते हैं। आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 8-9 months डीलिंग विद MFDs सेलिंग P2P लैंडिंग। So just to update, prior to that I have worked for 8 years with Edelweiss as a head of distribution। वहाँ पे 2 धंधे सेट किए थे। उसके पहले UTI सिक्योरिटीज़ में था, अगेन एज ए हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनाम में काम किया है, IPO में काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। सो मोटा मोटा 25 साल आई हैव डन B2B ओनली, एंड माल बेचा है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, IPOs। फर्स्ट टाइम P2P लैंडिंग बेच रहे हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। बिकॉज एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बनाने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और म्यूचुअल फंड 2001 से बेचा है, तो आई कैन कोरिलेट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड P2P लैंडिंग इंडस्ट्री। जो 2001 में अपन खड़े थे म्यूचुअल फंड बेचने जाते थे, वैसा ही कुछ बिहेवियर अभी ग्राउंड पे P2P लैंडिंग को लेके होता है। तो एक कोरिलेशन होता है, तो मज़ा आता है कि यार इंडस्ट्री बड़ा होने वाली, द वे MF इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को बनाने में हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। सर मिला क्या? मिल गया एंड ऑफ द डे। सब में से कितने लोग अभी P2P लैंडिंग बेच रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? क्या बात है, गुड गुड गुड, अच्छी बात। और 4 साल से कौन बेच रहा है? फॉर लास्ट 4 years? 3 साल, 2 साल, 1 साल, गुड। सो इन लास्ट 9 months आई हैव डन ऑलमोस्ट 60 MFD इवेंट्स अक्रॉस 20 cities। और मैं आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे भी MFDs मिले जिनका 100 से 150 करोड़ का AUM है, लेकिन इनको P2P के बारे में नहीं पता। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आई हैव सीन मैनी MFDs जिनका 40 करोड़ का P2P में AUM है, 40 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ एंड ऑल दैट, एंड दे हैव बीन सेलिंग P2P फॉर लास्ट 4 years। सो आई ऑलवेज टच देयर फीट कि आपने 4 साल पहले P2P लैंडिंग पे एक रिस्क लेके वो बेचना चालू किया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 4 साल पहले P2P, यदि मुझे कोई 4 साल पहले P2P बोलता था ना, तो मैं शायद टाइम भी नहीं देता था। बिकॉज वी कम फ्रॉम MF बैकग्राउंड, डर लगता है, बिकॉज वी हैव सीन लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट। लेकिन जो लोग 4 साल से P2P बेच रहे हैं, दे आर रियली रिस्क टेकर्स, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं एनालाइज किया होगा कि यार ये रिस्क, ये जो असेट क्लास है ये आगे बढ़ेगी। एंड ऐसे कई लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40 MFDs अक्रॉस द कंट्री जिनका 20 करोड़ के ऊपर P2P का AUM खड़ा हो गया, 4 साल से बेच रहे हैं। एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम कि यार आपने कैसे बेचना चालू किया था एंड ऑल दैट। वही लर्निंग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जब 9 महीने पहले चालू किया ग्राउंड पे, तो शायद लोग हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं देते थे कि अरे क्या चीज़ है, पैसा डूब गया। तो कई लोग आए, कई लोग भाग गए, एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को हमें फेस करना पड़ता है एंड ऑल दैट। ये सारे क्वेश्चंस ग्राउंड पे आते थे, वो धीरे 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 लास्ट 2-3 महीने में कम होते जा रहे हैं। और अभी ऑफ लेट लास्ट 1 से 1.5 महीने में ऐसे काउंटर से भी हमें फ़ोन आने लग गया, चलो आओ बैठते हैं, बात करते हैं। सो दैट चेंज वी हैव सीन इन लास्ट 8-9 months, एंड थैंक्स टू सेबी ऑल्सो। उन्होंने जो TR कट का जो कुछ जो न्यूज़ वगैरह आ रहा है,
उससे भी काफ़ी लोग अभी हमें बुलाने लग गए. दैट ट्रेंड वी हैव सीन कि लोगों को डर लगने लग गया. पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो. आई एम टॉकिंग अबाउट एमएफडीज एंड ऑल दैट, कि यार दूसरा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, पता नहीं कब से भी पागल हो जाए और ट्रेल बंद कर दे. तो जो भी ये 20-25 साल की कमाई है अपनी, वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी. तो दैट ट्रेंड वी हैव सीन. आई विल जस्ट टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स विच आई हैव लर्न इन लास्ट 9-8 months, द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स, एमएफडीज एंड ऑल दैट. सबसे जो बड़ा काम हो रहा है P2P में, वो पुणे में हो रहा है. जस्ट टू शेयर विथ यू गाइस, मैक्सिमम काम पुणे में हो रहा है. पुणे में ऐसे 7 लोग मिले मुझे जिनका 40 करोड़ के ऊपर का P2P में AUM है. उसके बाद जो बड़ा काम हो रहा है सूरत में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, एंड बॉम्बे तो एनी हाउ इट्स ऑलवेज गुड. बॉम्बे इन एनी फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30 से 40% कंट्रीब्यूट करता है. बट टू माई सरप्राइज पुणे में सबसे बड़ा काम हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है. मैं जब अभी उसके धंधे के लिए ज़्यादा जाना होता है, हर 15 दिन में पुणे में हम लोग अटक जाते हैं. एंड ऑफ द डे जहाँ धंधा मिलता है वहाँ जाना पड़ता है. बट दिस इज़ द ट्रेंड. बट ओवरऑल मिक्स रेस्पॉन्स है ग्राउंड पे. लेकिन जो ओपन माइंड से सुनते हैं, दे स्टार्ट डूइंग P2P. जनरली ट्रेंड है कि 2 से 3 मीटिंग एक MFD लगाता है. पहले मीटिंग में तो एकदम टाइट होके बैठता है कि पता नहीं कुछ चेक लिखवा के नहीं ले जाए. धीरे धीरे दे ओपन अप, एंड देन इन थर्ड मीटिंग दे स्टार्ट गिविंग. चलो 10,000 डाल के देखता हूँ, मेरा पैसा डालता हूँ, डूबेगा तो नहीं. बिकॉज एंड ऑफ द डे, एंड दैट इज फैक्ट. कनक भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए सारे टेक्निकल ग्लिचेज मेरे उसमें लेके आए हैं. सो अभी ऑफ लेट काफ़ी P2P के बारे में हम लोग सुनते हैं, काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे हम लोग भी आप लोगों से मिलते हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है. बट एंड ऑफ द डे क्या हमारे क्लाइंट्स इस बारे में जानते हैं कि ये सब कुछ काफ़ी अभी हो सकता है कि पेड आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन आर्टिकल भी हो सकते हैं. लेकिन ऑफ लेट काफ़ी पेपर पे भी आ रहे हैं और काफ़ी प्लेटफॉर्म पे भी P2P को लेके काफ़ी न्यूज़ हमें मिलती है बीइंग डिस्ट्रीब्यूटर. बट जैसे मैंने बताया, काफ़ी MFDs भी अभी P2P के बारे में नहीं जानते हैं. इन्वेस्टर तो जानने की मतलब सोच ही नहीं सकते जब तक कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद नहीं जानेगा. तो इसके लिए जो भी 4-5 चीज़ें हमने यूज़ की है लास्ट 9 महीने में, हम लोग X से 10X ग्रो किए. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लेन देन क्लब. यदि हम लोग नवंबर में X धंधा करते थे, तो अभी हम लोग जुलाई में 10X के आसपास ग्रो करेंगे. और वो क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ हमने 5 जो हथियार बनाए थे, वो 5 हथियारों पे काम किया है. और यदि 5 हथियारों पे आप भी काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टर भी P2P की तरह रुझान दिखाए. दैट इज़ द एक्सपीरियंस वी हैव सीन. तो 5 जो अस्त्र है वो कौन से हैं? सबसे पहले अवेयरनेस. यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे बेचारा खरीदेगा अपने से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. दूसरा, बिल्ड ट्रस्ट. ट्रस्ट कैसे होगा? पहले अपने को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मेरे इन्वेस्टर का पैसा डूब तो नहीं जाएगा, लोग भाग तो नहीं जाएंगे. एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टर है वो भी यही क्वेश्चन पूछने वाला है कि मेरा प्रिंसिपल सेफ है या नहीं है. तीसरा, TG, राइट ऑडियंस कौन है, मैं किसको ये माल बेचूं, मतलब whether someone can take some little bit of risk and all that, वो राइट TG डिफाइन करना जरूरी है. कस्टमाइज सॉल्यूशन एंड फॉलोअप. ये 5 चीज़ों पे हमने काम किया लास्ट 9 महीने में. इससे हमारा धंधा मोटा मोटा 8 to 10 times बढ़ गया है. आई विल कवर 1 by 1. तो अवेयरनेस के लिए द वे आई टोल्ड, इन 2022 सिटीज़ हमने 50 के आसपास इवेंट्स किए. ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार MFDs को हमने एड्रेस किया है. एंड वी ओपनली टोल्ड कि आपको रफ क्वेश्चन पूछना चाहिए. डोंट बी हम्बल और डोंट बी मोडेस्ट. जो भी आपके दिमाग में आता है, यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे, रफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो बाकी लोगों को फ़ायदा होगा. वी एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस. एंड आई अटर सम हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो कि सर ऐसा पूछो, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, आप लोग भाग तो नहीं जाओगे, एंड ऑल दैट. एंड दैट हैज़ गिवन पीपल कॉन्फिडेंस. तो ये हमने काफ़ी इवेंट्स किए. इन द सेम वे इफ़ यू विल डू, लाइक हम सब ने एक्सपीरियंस किया, IAP हम लोग सब करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट अपना धंधा बढ़ा है लास्ट 4-5 साल में, एंड ऑल दैट. कुछ हम लोग फैक्ट शीट लेके आए. पहले क्या था कि लोग बोलते थे यार आपका ब्लैक बॉक्स है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, एंड ऑल दैट.
बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम MFD बैकग्राउंड। तो अभी हमने फैक्ट शीट निकाला है, हर महीना में फैक्ट शीट आता है कि लास्ट मंथ हमने कैसे परफॉर्म किया, कितना रिटर्न दिया एंड ऑल दैट, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू पीपल इटसेल्फ। दूसरा होता है ट्रस्ट, जो कि बहुत बड़ा है। एंड ऑफ द डे सबसे पहले हम सोचते हैं कि किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, और दूसरा इन्वेस्टर पूछता है कि यार एक कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट लेन देन। अभी तक 12,000 करोड़ का हमने डिस्बर्समेंट किया है, 91 लाख यूजर्स है। इट इज़ प्राउड टू टेल दैट प्लेटफॉर्म पे अभी तक 91 लाख लोग आए हैं, उसमें से 21 लाख इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग MFD सेगमेंट को टच करना लास्ट 9 मंथ में अप्रोच किया है, बट अभी तक 21 लाख इन्वेस्टर्स प्लेटफॉर्म पे है, 60 लाख 70 लाख के आसपास बोरोवर्स है। अभी तक ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास के लोन डिस्पर्स किए हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब किसी को बताते हैं कि बड़ी कंपनी 8 साल से काम कर रही है, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करती है। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है, 2-3 साल पुरानी नहीं है, 8 साल से काम कर रही है, इतना बड़ा काम किया एंड ऑल दैट, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द ट्रस्ट। इट्स ऑल अगेन रेगुलेटेड है नहीं है, द वे वी टेल कि यार कोई माई बाप है नहीं इस इंडस्ट्री का। तो मोमेंट RBI का नाम आता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, RBI एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, इसको रेगुलेट करती है एंड ऑल दैट। डाइवर्सिफिकेशन, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, प्रमोटर्स भाग तो नहीं जाएंगे। जो हमारे लैंड बॉक्स के कलीग ने बताया था कि एक एस्क्रो मैकेनिज्म का लेके आया RBI कि नो प्रमोटर ऑफ P2P लैंडिंग शुड टच इन्वेस्टर्स मनी। तो डे 1 पे RBI ने काफ़ी जब दूध का जला होता है तो छाछ को फूंक फूंक के पीता। इन द सेम भी RBI हैड लॉट्स ऑफ बैड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 70 ईयर्स। तो जब P2P रेगुलेशंस लेके आया तो RBI ने बोला कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोटर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय पैसे को टच नहीं कर सकता, एंड दैट्स वाई एस्क्रो मैकेनिज्म आया। तो इस तरह से जितने भी ट्रस्ट वाले फैक्टर्स है, यदि अपन उनकी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर एक रुझान दिखाएगा, चलो ठीक है मैं थोड़ा सा डाल के देखता हूँ। इट्स ऑल अबाउट अस कि पहले अपने को ट्रस्ट आता नहीं आता है, और वो ट्रस्ट अपन कैसे पर्कुलेट करते हैं ऑल दैट। दूसरा, ऑल P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स दे हैव डिफाइंड देयर ओन प्रोडक्ट्स, जहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करते हैं। सबके अपने अपने मैकेनिज्म है। इन द सेम वे वी हैव मैकेनिज्म टू 5 मिनट रह गए, मेरा 5 मिनट तो वैसे ही ख़राब हो गया था मैं सेल्स वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, डन। So end of the day, at लेनदेन क्लब we diversify investors money till 1 rupee extent। यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई 50,000 इन्वेस्ट करता है, वो पैसा कम से कम 30,000 बोरोवर्स को जाता है। 25 से 30,000 बोरोवर्स जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज एंड ऑफ द डे वी विश कि रिस्क को कहीं ना कहीं मिटिगेट करें। NPA तो होने वाले हैं, किसी भी लैंडिंग धंधे में NPA होते हैं, लेकिन हर प्लेटफॉर्म का होता है कि मैं रिस्क को कैसे मिटिगेट करूं, और जो मैं कमिट कर रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं 11% दूंगा, 12% दूंगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह से वी कैन क्रिएट ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर्स। नॉन मार्केट लिंक्ड है, इंडस्ट्री बहुत बड़े होने वाली है। द वे इट हैज़ बिन ग्रोइंग, लाइक जब मुझे लेनदेन क्लब से कॉल आया था तो मेरी फटी थी, यार P2P है क्या? P2P का P भी नहीं जानते थे 7 महीने पहले। आज P2P पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कंपनी भागने वाली है। एंड द वे MF इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, दिस इंडस्ट्री माइट टेक ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स, बिकॉज इसमें फिनटेक तड़का डे 1 से था। अपनी इंडस्ट्री MF इंडस्ट्री कब बढ़ी? लास्ट 2014 के आसपास, जब फिनटेक का तड़का है उसमें। बट दिस इंडस्ट्री द वे वी सी बाई 2027 1 लाख करोड़ के आसपास का AUM हो जाएगा इसका। जब भी अपने पास इन्वेस्टर आता है, वो 2-3 चीज़ लेके आता है कि सर मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, या कोई गोल लेके आता है मेरी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, ऑल दैट। डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल एंड टेन्योर एंड गोल, वी सजेस्ट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। तो वो अपने को उसके हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए। एट लेनदेन क्लब वी हैव MIP, मंथली इनकम प्लान, रिटायर्ड लोगों के लिए। SIP है जो कि वी आर अबाउट टू लॉन्च इन नेक्स्ट वीक, जहाँ पे कोई छोटा इन्वेस्टर आता है 100 रुपये से स्टार्ट कर सकता है। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ मर्चेंट्स, वो बोलते सर हमारे पास सैलरी तो है नहीं, लेकिन मैं डेली का 100 रुपये निकाल सकता हूँ। उनके लिए हम लोग RD का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, 100-200 रुपये हर दिन निकाल सकते हैं, ऑल दैट। देन वी हैव फिक्स्ड टेन्योर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे कोई लोग बोलता है मेरे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए करना है, ऑल दैट। In this way, depending on the TG, you can define or suggest the product itself. And end of the day follow up, the way I told कि जब भी MFD से हम लोग डील करते हैं, एक मीटिंग में कोई भी बेचना चालू नहीं करता है,
कम से कम 2-3 मीटिंग लेता है, और तीसरी मीटिंग में कब करेगा, जब हम लोग फॉलोअप करेंगे. एंड सेम रूल अप्लाइज टू यू ऑल्सो. वेन एवर यू गो एंड टेल अबाउट P2P टू योर इन्वेस्टर्स, आपको फॉलोअप भी करना जरूरी है. सो दीज आर द सम लर्निंग्स जो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू. अभी तक on our platform we have enrolled almost 2000 MFDs across the country. मोटा मोटा 300-350 लोग हर महीने धंधा देते हैं, और लास्ट 8 से 9 महीने में 8 से 10 गुना हम लोग बढ़े हैं. सो दिस इंडस्ट्री इज मूविंग वेरी फास्ट, और हम सबको मज़ा आ रहा है. इन लास्ट 9 months वी हैव ओपन 16 branches. वी हैव बिल्ट ए टीम ऑफ 30 people which we have hired from AMCs ओनली. तो जो भी AMC के लोग थे, जो 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, हमने उनको चुना बिकॉज दे नो योर ओवरऑल बिहेवियर, कि आपको क्या सूट करता है, आप कैसे माल बेचते हैं, आपको कितना क्या लगता है एंड ऑल दैट. सो दैट कॉल वी टुक फ्रॉम डे वन, कि हम लोग यदि RMs लेंगे या जोनल हेड्स लेंगे तो AMC बैकग्राउंड से लेंगे, बिकॉज दे नो यू, एंड दैट्स वाई वी हैव ग्रोन इन दिस वे. अभी नेक्स्ट 2-3 साल में और 50 ब्रांच खोलने की इच्छा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे लोकली यदि आपको सर्व करना है तो एड्रेस से बहुत कंफर्ट आता है कि यार इनका एक ब्रांच है, ऑफिस है, ये बंदा यहाँ पे 8-10 साल से काम कर रहा है. ऑल दैट हैज़ बीन क्रिएटिंग रोल इन आवर ओवरऑल ग्रोथ इटसेल्फ. हो गया सर मेरा, तो मैं तो बहुत फास्ट हूँ, सेल्स वालों को बोलना नहीं आता. वो तो स्कीम है, चलती है, हर ऑर्गेनाइजेशन चलती है. तो यहाँ पे मैं P2P बेचने नहीं आया था, आई जस्ट शेयर्ड बाय एक्सपीरियंस, वैसा है. Thank you, Nirmal ji. Always a pleasure to have you there. I'll request Partho Protim from Bagnan. यहाँ से दीघा के रास्ते में है. Please come up and give a small. लोग कह रहे हैं ना प्रॉब्लम है. अब आप देखिए Partho Protim from Bagnan. आइए प्लीज, you have to give a memento. तो वो इतनी दूर से आए हैं और अपने साथ में अपने फ्रेंड MFD को भी लेके आए हैं. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल. सो एक जोरदार तालियां पार्थो प्रतिम के लिए भी. रुद्रो. थैंक यू सर, हाथ तो मिलाओ यार. हमारा कैमरामैन कहाँ है? अरे भाई, where is the cameraman? चाय पीने गए. Thank you, sir.